दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कोई भी जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है उसके आने के पीछे का कोई रीज़न होता है कि वो क्यों दी गई थ्योरी या कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो थ्योरी या जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ को देख करके दिया गया, साइंटिस्ट ने ऐसा क्या देखा कि उस थ्योरी को देने की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों हम उसी रीजन के बारे में जान लेते हैं कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं और इस कॉन्सेप्ट को देने का जो रीजन है उसके बारे में। तो दोस्तों किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जिसके लिए सिस्टम की एनर्जी सबसे कम होती है। तो दोस्तों एक रीजन तो ये हो गया। और दोस्तों अगला रीजन ये भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम जनरल प्रिंसिपल मतलब अबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पाउली प्रिंसिपल से जब कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d4 4s2 और Ar3d9 4s2 होता है। दोस्तों लेकिन जो कॉपर और क्रोमियम का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है Ar3d5 4s1 और Ar3d10 4s1। तो दोस्तों कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने में एक बात पता चली कि दोनों ही अपने डी सबसेल को हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कर रहे हैं। दोस्तों क्रोमियम अपने डी सबसेल को हाफ फील्ड कर रहा है और कॉपर अपने डी सबसेल को फुल्ली फील्ड कर रहा है क्योंकि वो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबसेल में ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी हो रही है। तो दोस्तों इसी चीज़ को देखकर साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि कहीं हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबसेल ज़्यादा स्टेबल तो नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस पर उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है इसके लिए कुछ फैक्ट दिए। तो दोस्तों उन फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों पहला फैक्ट होता है, दोस्तों हम इसको पहला रीजन भी कह सकते हैं कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। उसका पहला रीजन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबसेल्स में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉनों का। दोस्तों सिमेट्रिक से यहाँ पर मतलब है कि किसी भी सबसेल की बात करें उस सबसेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। तो दोस्तों उन ऑर्बिटल्स में सब ऑर्बिटल्स जितने भी हैं उन सब में या तो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो दो इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो दोस्तों हाफ फील्ड सबसेल्स के लिए सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और अगर फुल फील्ड सबसेल की बात करें तो उसके सभी ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सभी ऑर्बिटल में एक समान रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। या तो सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं या तो सारे ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से उनका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड सबसेल्स इज सिमेट्रिक विच मेक्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। तो दोस्तों जब इलेक्ट्रॉनों का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है तो इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और दोस्तों सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कम शील्ड करते हैं जिससे उन पर कम शील्डिंग इफेक्ट काम करता है और शील्डिंग इफेक्ट कम करता है इसलिए उन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसलिए उन पर न्यूक्लियर फोर्स भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इस तरह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दोस्तों ये तो इसकी थ्योरी होगी। दोस्तों अब हम इलेक्ट्रॉनों के सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पी सबसेल है और पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने पी सबसेल को हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड भरा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल हो गए। यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तीनों ऑर्बिटल जो है उनमें सब में एक इलेक्ट्रॉन एक एक है इसलिए वो सिमेट्रिक है, मतलब एक समान है। और जो पी ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो तीनों ऑर्बिटल है उन सब में एक समान रूप से दो दो इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों ऐसा ही डी सबसेल में भी है। दोस्तों डी सबसेल में पांच ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर हाफ फील्ड में पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जब डी ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है तो यहाँ पर हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों ऐसा ही एफ सबसेल में भी होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फील्ड में सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और जब वो फुल्ली फील्ड है तो सब ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है। मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल है उन सभी ऑर्बिटल में एक समान रूप से बराबर इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। तो दोस्तों ये तो इसका पहला रीजन हो गया। दोस्तों अब हम उसके अगले रीजन की तरफ चलते हैं।
दोस्तों हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होने का अगला रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। दोस्तों यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी से मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की जगह चला जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन की जगह आ जाए। तो दोस्तों इस प्रोसेस को एक्सचेंज कहा जाता है और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसको एक्सचेंज एनर्जी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये एक्सचेंज लिखा हुआ है, ना कि चेंज। दोस्तों चेंज मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदल कर कोई दूसरी जगह चला जाए, तो इसको कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह चेंज कर ली। और दोस्तों लेकिन जो एक्सचेंज होता है उसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की जगह चला जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन की जगह आ जाए, तो इसको एक्सचेंज कहा जाता है। दोस्तों एक्सचेंज एनर्जी का जो फैक्ट है वो ये कहता है द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबसेल हैव इक्वल एनर्जी एंड ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट हैव द प्रॉपर्टी टू एक्सचेंज देयर प्लेस। द फ्री एनर्जी ड्यू टू दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। दोस्तों किसी भी सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। तो दोस्तों उन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होने के कारण उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी जगह एक्सचेंज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, कि मतलब पहले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा और दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसको एक्सचेंज एनर्जी कहा जाता है। दोस्तों चूंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबसेल्स में एक्सचेंज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। दोस्तों एक्सचेंज सबसे ज्यादा होने के कारण उनकी एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज्यादा होती है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो दोस्तों वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस द नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज इन हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सबसेल इज हाई हेंस देयर एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम व्हिच गिव्स देम मोर स्टेबिलिटी। दोस्तों हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल में ज्यादा एक्सचेंज होने के कारण एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। दोस्तों हम इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने डी सबसेल का हाफ फील्ड ऑर्बिटल लिया हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डी सबसेल हाफ फील्ड है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, जैसा हमने इसको ही ले लिया है कि ये पहला इलेक्ट्रॉन बाकी के 4 इलेक्ट्रॉनों से अपनी जगह एक्सचेंज कर सकता है। दोस्तों ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से अपनी जगह एक्सचेंज कर सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज कर सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन चौथे इलेक्ट्रॉन से जगह एक्सचेंज कर सकता है और पहला इलेक्ट्रॉन पांचवें इलेक्ट्रॉन से अपनी जगह एक्सचेंज कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये 4 इलेक्ट्रॉनों से अपनी जगह एक्सचेंज कर सकता है। तो दोस्तों इस पहले इलेक्ट्रॉन के 4 एक्सचेंज पॉसिबल हुए। दोस्तों अगर यहीं पर हमने हाफ फील्ड ऑर्बिटल ना लेके कोई पार्शियली फील्ड लिया रहता, कि जैसे हमने कोई मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन वाला ले लिया है कि जिसमें डी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, वो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड नहीं है, तो जैसे हमने मान लिया वहां पर उस कंडीशन में 5वां जो इलेक्ट्रॉन ये ना होता। तो दोस्तों ये जो पहला है उस कंडीशन में जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से अपनी जगह एक्सचेंज करता, पहला इलेक्ट्रॉन तीसरे से एक्सचेंज करता और पहला इलेक्ट्रॉन चौथे इलेक्ट्रॉन से अपनी जगह एक्सचेंज कर सकता। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमने देखा कि पहला इलेक्ट्रॉन बाकी के 3 इलेक्ट्रॉनों से ही अपनी जगह एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन अगर ये हाफ फील्ड हो गया तो पहला इलेक्ट्रॉन बाकी के 4 इलेक्ट्रॉनों से अपनी जगह एक्सचेंज कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा एक्सचेंज उसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक्सचेंज ज्यादा होने के कारण उनकी एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होती है। और दोस्तों जब एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। दोस्तों ऐसा ही हम फुल फील्ड ऑर्बिटल में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।